अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि नई गाड़ियों का ट्रेंड चल रहा है, तो मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियो सीरीज़ है नई गाड़ियों की, उसमें मैंने आपको बताया था जेटोर T2 की वीडियो मैंने बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गाड़ी पाकिस्तान में आती है आपके लिए मैं उस गाड़ी का फर्स्ट लुक वॉक अराउंड लेकर आऊँगा और आज वो दिन आ चुका है। इस वक्त मैं जेटोर इस्लामाबाद की डीलरशिप पर मौजूद हूं और यहां पर हमारे बिल्कुल सामने बैक साइड पर मौजूद है जेटोर T2। पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी में आपको दो डिफरेंट ट्रिम्स देखने को मिलेंगी, जिसमें एक आती है 2 लीटर इंजन के साथ जबकि दूसरी आती है 1.5 लीटर इंजन के साथ। लेकिन यहां पर अगर मैं पावर नंबर्स की बात करूं तो जो 1.5 लीटर इंजन वाली गाड़ी है वो बहुत ही अमेजिंग किस्म की पावर प्रोड्यूस करती है। ड्राइव ट्रेन में भी फर्क है। जो 2 लीटर वाली गाड़ी है वो आती है काइंड ऑफ स्मार्ट ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ और जो 1.5 लीटर वाली गाड़ी है वो आती है फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ और वो है भी प्लग इन हाइब्रिड। आगे चलकर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी की जो बैटरी है वो कितनी है, उसकी आपको ईवी रेंज कितनी प्रोवाइड हो रही है, चार्जिंग सिस्टम क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे चलकर आप देखेंगे। लेकिन पहले जल्दी से आपको मैं गाड़ी का फर्स्ट लुक दिखाता हूँ गाड़ी की, और ये है जी हमारे बिल्कुल सामने जेटोर T2 ब्लैक कलर के अंदर। वैसे पाकिस्तान में इस गाड़ी में आपको 3 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जिसमें एक वाइट है, एक सिल्वर है और तीसरा आपके बिल्कुल सामने है ब्लैक। ब्लैक कलर में नो डाउट कि ये गाड़ी बीस्ट नज़र आती है और लुक्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे ना, एक चीज़ आपको मैं और बताता चलूँ, ये गाड़ी वैसे तो दिखने में कैमरा में जब आप देखेंगे, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे तो बड़ी डिसेप्टिव आपको लगेगी। एक्चुअल में जब आप विजिट करके इस गाड़ी को देखेंगे तो इट्स अ बीस्ट। ये एक मैसिव किस्म की चीज़ है, प्रॉपर बॉक्सी लुक के अंदर है। और फिर दूसरी बात ये कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पाकिस्तान में प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ तो आजकल बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन सारी वही एक क्रॉसओवर एसयूवी वाली लुक यूज़ करती हैं, जो कि अब थोड़ी सी बोरिंग होती जा रही है क्योंकि 2019 से अभी तक वही लुक चल रही हैं। जबकि अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इस गाड़ी की लुक्स बिल्कुल ही डिफरेंट हैं और एक अमेजिंग न्यू लुक के साथ ये गाड़ी आपको नजर आएगी। जेटोर T2 में आपको 3 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, जिसमें एरो सिल्वर, खाकी व्हाइट और कार्बन क्रिस्टल ब्लैक शामिल है। स्पेक्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल टर्बो इंजन के साथ, जो कि सिंगल टर्बो इंजन होता है और ये गाड़ी PHEV टेक्नोलॉजी को यूज करती है। एग्जैक्टली 1499 सीसी इंजन है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ आपको दिया जाता है और ये गाड़ी कंबाइंड 360 हॉर्स पावर बनाती है 5500 आरपीएम पर और 610 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है 4300 आरपीएम पर। यह हाई कंप्रेशन रेशो वाला इंजन है और इसका कंप्रेशन रेशो 11.5:1 है। डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यूज होता है इसमें और ये इंजन ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ आता है। चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो ये गाड़ी 10 to 80% 30 मिनट्स में चार्ज होने की कैपेबिलिटी रखती है। उसके साथ साथ अगर हम वारंटी की बात करें तो इसकी बैटरी की वारंटी आपको 8 इयर्स की मिलती है और 160,000 किलोमीटर्स की मिलती है। डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये गाड़ी 4785 मिलीमीटर्स लॉन्ग है, जो कि तकरीबन 15.8 फुट बन जाती है। विड्थ की बात की जाए तो 2006 मिलीमीटर्स इस गाड़ी की विड्थ है और ये अच्छी खासी वाइड गाड़ी है। हाइट 1880 मिलीमीटर्स इस गाड़ी की बनती है। फिर उसके अलावा व्हील बेस 2800 मिलीमीटर्स की आपको मिलेगी, जो कि अच्छी खासी है। ओवरऑल वेट की बात करें कब वेट की तो 1775 केजी इस गाड़ी का कब वेट बन जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन मिलती है और ये गाड़ी आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है, जिसमें नॉर्मल, स्पोर्ट, इकोनॉमी, स्नो, ईवी और HEV मोड शामिल है। और सबसे मेन चीज कि इस गाड़ी के अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील रैक एंड पिनियन आपको दिया जाता है और इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है इस गाड़ी में और इसका मिनिमम टर्निंग रेडियस 5.95 मीटर्स है। अब अगर फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी 70 लीटर्स के फ्यूल टैंक के साथ आपको तकरीबन 1100 किलोमीटर्स की कंबाइंड रेंज प्रोवाइड करती है और प्योर इलेक्ट्रिक रेंज आपको 90 किलोमीटर्स की इस गाड़ी से मिल जाएगी। और अगर इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये गाड़ी तकरीबन 28.4 किलोवाट आवर्स की बैटरी यूज करती है और इसके अंदर LFP बैटरी आपको दी जाती है और इसकी बैटरी इस गाड़ी की फ्रेम के अंदर ही इंटीग्रेटेड होती है। अब जरा फीचर्स की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप गाड़ी का एक्सटीरियर जरा चेक करें। फ्रंट के साथ साथ आप इस गाड़ी को रियर साइड से भी देख लें। खूबसूरत गाड़ी, इंटीरियर, हर एक चीज़ प्रॉपर पता चलेगा कि यार किसी डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की हुई। और गाड़ी वो होता है ना कि गाड़ी आपको अपना आप खुद बताएगी। यहाँ पर अगर मैं फीचर्स की बात करता चलूँ तो सबसे पहले आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स ज़रा चेक करें और इस गाड़ी की हेडलाइट्स देखें
और अब आप मुझे बताएं, जितने भी कार लवर्स हैं, मुझे ये बताइए कि आपको किस गाड़ी की याद आ रही है। एक बड़ी फेमस गाड़ी है जिसकी लाइट्स इस गाड़ी से मिलती जुलती हैं। सो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर DRLs मौजूद हैं, क्रिस्टल में इसकी लाइट्स डिज़ाइन हुई हुई हैं, LED प्रोजेक्शन बीम्स हमारे पास मौजूद हैं, लो बीम और हाई बीम के लिए, और ये स्मार्ट लाइट्स हैं जो कि डे टाइम को सेंस करते हुए ऑफ भी होंगी, अंधेरे में ऑन भी होंगी, तो आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिल इस गाड़ी की बड़ी खूबसूरत एक ग्लॉसी फिनिश के अंदर डिज़ाइन हुई हुई है, और इसकी ग्रिल के अंदर ही इस गाड़ी का पूरा ब्रांड लोगो इंटीग्रेटेड है जो कि ग्लो भी करता है। जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे वो इसके हिसाब से चलता है। फ्रंट पर हमारे पास यहाँ आ जाएं, फ्रंट कैमरा का ऑप्शन आपको दिया जाता है, वेंटिलेशन के लिए अच्छी और बड़ी स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। और फिर उसके साथ साथ क्योंकि ये आती है एक SUV काइंड ऑफ लुक के अंदर, तो यहाँ पर आप देखें ग्रे, ब्लैक और बॉक्सी लुक के अंदर इसकी वही डिज़ाइनिंग आपको चलती हुई नज़र आएगी, और वही कैरेक्टरिस्टिक आपको पूरे इसके एक्सटीरियर में चलते हुए नज़र भी आएंगे और लुक्स में भी आपको पता चलेगा। फिर फीचर्स की अगर बात करें तो फ्रंट पर ये गाड़ी कोई भी चीज़ मिस नहीं करती। फॉर एग्जांपल पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमरा, उसके अलावा रेडार, हर एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको दी जाती है। फिर उसके साथ साथ अगर डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको ये हुक्स नज़र आ रही होंगी, इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं है, ये सिर्फ फैंसी फ्रिल्स नहीं है, इसके ऊपर आप कोई भी रैक लगाकर उसके ऊपर कोई भी सामान वगैरह बांध सकते हैं, कुछ चीज़ें रख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रैक्टिकल डिज़ाइनिंग है और इसको आप ऑफ रोडिंग में, कैंपिंग में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले रिम्स इस गाड़ी के अंदर जो आपको दिए जाते हैं उनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर भी आपको वही डिज़ाइनिंग चलती हुई नज़र आएगी। जेट और की बैजिंग हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ इसके ऊपर जो टायर आपको मिलता है वो मिलता है GT कंट्रोल P10। ठीक हो गया। टायर साइज़ हमारे पास 255, 55, 20 इंचेस के मैसिव रिम्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। साथ ही आपके पास मैसिव किस्म की डिस्क ब्रेक्स हैं जो कि सॉलिड होती हैं। और अगर हम इस गाड़ी की रियर साइड की बात करें तो एक मिनट के लिए आप जब इस गाड़ी को रियर साइड से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी बाकी तमाम गाड़ियों से डिफरेंट भी है, खूबसूरत भी है और ज़रा नई चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा चाहता है कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ ट्राई करे। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको रियर टायर का कवर मिलेगा, और अगर आपको याद हो तो जितनी भी 90s अर्ली 2000s की SUVs आया करती थी, प्रॉपर जैपनीज़ हार्डकोर SUVs, उनमें रियर टायर यहीं पर हुआ करता था, जो कि इन गाड़ियों की पहचान भी थी। ऑफ रोडर्स की प्रॉपर लुक्स भी उसमें कंप्लीट होती हैं। इसमें भी सेम वही लुक्स आपको मिलती हैं। यहाँ पर बैजिंग के साथ साथ रियर कैमरा हमारे पास मौजूद है, और उसके अलावा इसके ऊपर एक बड़ा स्मार्ट सा कवर है जो कि इसकी लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। हमारे पास वर्टिकल टेल लैंप LEDs में आपको दिए जाते हैं। E2 IDM का बैज यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और उसके अलावा एक बड़ा ही खूबसूरत रियर हाई माउंटेड LED ब्रेक लैंप आपको यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये कैमरा है, लेकिन एक्चुअल में ये जस्ट वैसे ही डिज़ाइनिंग है। जो इसका एक्चुअल कैमरा है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल पोजीशन पर प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर है, तो इससे आपको विजिबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और ये एंगल भी ज़्यादा बेस्ट है। ओवरऑल पूरी गाड़ी के अंदर आपको वही एक बॉक्सी वर्टिकल डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। रियर बम्पर की अगर बात करते चले तो हमारे पास रिफ्लेक्टर के साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। फिर एक छोटी सी चीज़, अटेंशन टू डिटेल अगर आप नोटिस करेंगे, इसकी जो लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं वो भी LEDs में हैं। आमतौर पर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन आपको नज़र नहीं आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में इस गाड़ी के 2 वेरिएंट्स हैं, एक 2 लीटर इंजन के साथ है जबकि एक 1.5 लीटर इंजन के साथ है। प्राइस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की जो प्राइस अभी आपको मिल रही है वो 127,95 है, जिसमें अगर आपने बुकिंग करनी है तो बुकिंग आपकी स्टार्ट होगी 25 लाख रुपए से, और आपकी गाड़ी विद इन 2 मंथ्स आपको डिलीवर हो जाएगी अगर आप अभी बुक कराते हैं। तो फर्स्ट बैच जो इसका आएगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो व्हीकल आप इस वक्त देख रहे हैं वीडियो में, ये बेसिकली CBU है, यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट है जो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है चाइना से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ आपको डिलीवर की जाएंगी वो पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर्ड असेंबल हुई हुई गाड़ियाँ होंगी, CKGs होंगी। एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊँ, इस गाड़ी के अंदर जितने भी फीचर्स आप देख रहे हैं, जितने भी बेल्स एंड विसल्स आप देख रहे हैं, कोई चीज़ उसमें से मिसिंग नहीं होगी जो CKD वेरिएंट होगा। एग्जैक्ट यही व्हीकल इस ही बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको मिलेगी। खैर,
जब CKD आएगा तो उसका भी रिव्यू आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और हम ये चेक भी करेंगे, इस चीज़ को मेक श्योर भी करेंगे कि क्या उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ऐसी ही अच्छी है या उसमें कोई नुक्स वगैरह है। वो जब गाड़ी आएगी तो आपके साथ वो चीज़ भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, ये जो जेटोर की डीलरशिप है, यहाँ पर आपको सिर्फ जेटोर T2 नहीं मिलेगी, कुछ ही दिनों में T1 भी आ रही है, वो गाड़ी भी इंशाल्लाह आपके लिए हम लेकर आएंगे। फिर उसके अलावा जेटोर डैशिंग और जेटोर X70 के ऊपर जो डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए, वो ऑफर भी अवेलेबल है। तो अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं तो X70 और जेटोर डैशिंग का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक और चीज़ के स्क्रीन पर मैं आपके लिए नंबर लगा देता हूं डीलरशिप का, तो अगर आपने किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी है इन सारी गाड़ियों की बुकिंग से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अब ये गाड़ी SUV है तो बूट स्पेस तो देखना बनता ही है। चलें, एक और चीज़ ये देखें, इस गाड़ी में यहाँ पर कन्वेंशनल लैच नहीं है। इस बटन को प्रेस करें और ये इलेक्ट्रॉनिकली अनलॉक हो जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक चीज़ आप इस गाड़ी में नोटिस करेंगे कि यहाँ पर वैसे तो आपको इंटीरियर में काफ़ी सारी प्लास्टिक नज़र आएगी, लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। पहले हम बैठ जाते हैं। अब इस गाड़ी में हम वो वाला टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो हमारा नॉर्मली बूट टेस्ट होता है एंटी पिंच वाला, क्योंकि इसके बूट की डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। एक चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि ये जो गाड़ी है काइंड ऑफ एक रोबस्ट किस्म की SUV लुक में डिज़ाइन की हुई है। इंटीरियर में आप आएंगे तो आपको लगेगा कि यार हैं, इन्होंने हर जगह प्लास्टिक क्यों दे दी है, ऐसा क्यों है। सो बेसिकली ये उस तरह की गाड़ियां हैं कि अगर आप इस गाड़ी को छोटी मोटी ऑफ रोडिंग पर भी लेकर जाते हैं और आपकी गाड़ी की विंडोज़ ओपन करके अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, उस केस में अगर गाड़ी के अंदर डस्ट वगैरह जमा हो जाती है तो इस गाड़ी को क्लीन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको वो जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास अच्छी डिसेंट बूट स्पेस है। ये 5 सीटर है तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस बन जाती है और अगर इसको आप उठाएंगे तो आपके पास यहाँ पर टायर रिप्लेसमेंट किट, उसके अलावा आपके पास चार्जर मौजूद है जो कि 3 kV का आपको दिया जाएगा इसके साथ। और अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस आपके पास मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ आएँ, आपको ये 12 वोल्ट की पावर आउटलेट मिल जाएगी। उसके अलावा काफ़ी सारी हुक्स मिल जाएंगी, ये प्रॉपर मेटल की हुक्स हैं, ठीक है। तो आपको बिल्ड क्वालिटी का जब इस गाड़ी को देखेंगे, विजिट करेंगे, क्योंकि देखे बगैर आपको अंदाज़ा नहीं होगा, तो तब अंदाज़ा होगा कि कैसी चीज़ है ये। फिर यहाँ पर आपके पास बूट सेपरेटर ट्रे भी मौजूद है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये वो फीचर है कि जिसकी गाड़ी के अंदर कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये समझ लें कि फैंसी गिमिक ही है, बट स्टिल इस गाड़ी के अंदर ये मौजूद है, स्किप नहीं किया गया है इसको। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आपके पास एक ट्रे आ जाती है, डबल सेपरेटर टाइप की चीज़ आ जाती है। बेसिकली इसका फ़ायदा तो ये है कि जो बूट के अंदर जो भी आपका सामान पड़ा हुआ है वो विंडो से नीचे दिखाई ना दे, एक प्राइवेसी के लिए होता है बेसिकली। तो ये यहाँ पर आपके पास मौजूद है। रिमूव करना चाहें तो ये यहाँ से आप आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं, इसकी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं और आप इसको एक प्रॉपर कार्गो वैन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऑप्शन तो आपके पास यहाँ पर मौजूद है ही। छोटी छोटी चीज़ें जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको नेट पॉकेट्स मिल जाएंगे, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो ये ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ है। और इसके अंदर क्योंकि सोनी का साउंड सिस्टम आपको दिया गया है तो यहाँ बैक साइड तक आपको स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें ग्लास है इसका रियर, ये आपको प्रॉपर इसके ऊपर डिफॉगर दिया हुआ है। अब इसे हम क्लोज करते हैं और गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। अब आते हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पर होता है असल मैजिक और जो चीज़ मैं फील करूँगा वो चीज़ आपको भी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ड्राइवर डोर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास और लैच है, आपके पास लॉक अनलॉक आ जाता है, विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ पर आ जाते हैं और वही ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर आपको मिलते हैं। सेंट्रल लॉकिंग है विंडोज़ के लिए और साथ ही यहाँ पर आपके पास बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट मौजूद है। अच्छा, ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है, इसको अगर आप हटाएंगे तो आपके पास यहाँ से एक्सेस भी आपको मिलता है। बेसिकली तो ये डोर को पकड़कर खींचने के लिए कि अगर आपका हाथ नहीं पहुँच रहा तो आप इस स्ट्रैप से पकड़कर इसको खींच सकते हैं, लेकिन स्मार्ट डिज़ाइनिंग है, इसको आप जैसे ही छोड़ेंगे ये मैग्नेटिक है, यहाँ आकर वापस जुड़ जाएगा। अब उसके बाद अगर स्टीयरिंग व्हील की बात कर ली जाए तो ये देखें जी, एक यूनिकली डिज़ाइन स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको ग्रिप करने के लिए प्रॉपर ये इस तरह से हम्प्स मिलते हैं। यहाँ फुल मल्टीमीडिया हमारे पास कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें जो राइट साइड वाले कंट्रोल्स हैं इसमें वॉल्यूम की आपको मिल जाती है, म्यूट के लिए फेवरेट की आपको मिल जाती है, किसी भी ऐप के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, सिलेक्शन कीज़ आपको मिलती हैं, वॉइस कमांड, मोड सिलेक्शन की आपको मिल जाती है। ये मोड सिलेक्शन की बेसिकली इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के लिए है, जहाँ पर आप रेडियो, म्यूज़िक प्लेयर या डिफरेंट चीज़ों के अंदर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरफ अगर आप आएंगे तो आपके पास एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की सारे कंट्रोल्स यहाँ मौजूद हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका प्रॉपर लेदर स्टिच होने के साथ साथ परफोरेटेड है। वो जो सीट्स के अंदर आपको परफोरेशन मिलती है वो यहाँ भी आपको मिल जाएगी और इसकी लुक्स काफ़ी प्रीमियम है। एडजस्टमेंट हम चेक कर लेते हैं इसमें आती है या नहीं आती। सो यस, हमारे पास
टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी आपको दी गई है। अच्छा, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये अब क्योंकि चाइनीज़ वेरिएंट है, सीपीयू है, तो इसमें इस तरफ वाइपर के कंट्रोल्स हैं और इस तरफ आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स हैं और ऑटोमेटिक लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसमें ख्याल करना होगा। स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलती है प्रॉपर डिजिटल स्क्रीन जो कि 12 इंचेस की है। फिर इसमें आपके पास सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि रेडी साइन, ऑटो, हाई बीम असिस्ट का साइन इसमें आपको मिलता है, टाइम, गेट पोजिशन इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर। फिर उसके अलावा नीचे आपके पास दोनों रेंज मौजूद हैं, बैटरी की भी और फ्यूल की भी। स्पीड मीटर यहाँ पर डिजिटल है। उसके अलावा आपको पावर के बारे में यहाँ पर पावर मीटर दिया जाता है, लेन डिपार्चर वार्निंग, HEV साइन, हर एक चीज़ यहाँ पर आपके पास मौजूद है और इसकी ओवरऑल थीम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपको नज़र आएगी। अच्छा, एक और चीज़ कि इसका पूरा जो डैशबोर्ड है ये थोड़ी सी वर्टिकल लुक में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपके ऐसे मुंह पर आया हुआ और आपको लगा हो कि यार, आपको ऐसा लगे कि यार आप तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल ऐसे छुप के बैठे हुए। ऐसा नहीं है, आपके पास प्रॉपर ऐसे कमांडिंग फील आपको मिलती है और साथ ही साथ इसकी जो ओवरऑल थीम है, डिज़ाइनिंग है, वो बड़ी डिसेंट और स्मार्ट तरीके से की गई है। अच्छा, यहाँ भी ये जो पैनल्स हैं इसके ऊपर भी आपको वही डॉटेड टाइप का डिज़ाइन मिलता है, तो पूरी ओवरऑल थीम गाड़ी की उसके साथ मैच की हुई है। वर्टिकल AC वेंट्स हैं, AC गाड़ी का चल रहा है। कूलिंग अभी तो डोर्स वगैरह ओपन है, बट यहाँ से जो हवा आ रही है उसको देख के लग रहा है कि AC की कूलिंग काफ़ी अच्छी है। फिर उसके साथ साथ नीचे आ जाएं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको दी जाती है। यहाँ पर आपके पास फ्यूल हेड ओपनर आपको मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास हुड को रिलीज़ करने का लैच आपको मिलता है। अच्छा, इंजन अभी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ, लेकिन इसके हुड के बारे में एक अच्छी बात यह है कि जर्मन गाड़ियों की तरह से आपको हुड की फ्रंट साइड पर आपको कोई भी लॉक नहीं मिलता। आप यहीं से 2 बार इस लैच को पुल करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और आप आराम से उसको ओपन भी कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ एक और चीज़, यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो सेंट्रल वाला कंपार्टमेंट है, ये आपके पास 2 कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 लेयर्स हैं बेसिकली। नीचे वाली जो लेयर है ये भी आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा सामान रख सकते हैं उसमें। टाइप C टाइप A चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको मिल जाती हैं। ऊपर वाली जो लेयर है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर्स का ऑप्शन दिया जाता है और हमारे पास वेंट भी यहाँ पर मौजूद है। फिर उसके साथ साथ गियर नॉब हमारे पास बड़ी स्टाइलिश है और BMW की गाड़ियों की तरह से ये क्रिस्टल में इसका गियर नॉब दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पार्क का बटन यहाँ पर मौजूद है, R&D हमारे पास आ जाता है और ये आपके पास डिफरेंट किस्म के मोड सिलेक्शन का आपको बटन दिया जाता है। वैसे तो ये बटन काफ़ी कूल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कूल चीज़ है इसकी एनिमेशन। तो जैसे ही मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, आप देखिएगा, ये देखें जी, स्पोर्ट मोड में आ गई है। प्रॉपर स्क्रीन पर आपको एक एनिमेशन अपीयर होगी। फिर ये नॉर्मल मोड पर आ चुकी है, हाईवे है और उसके ऊपर गाड़ी चलती हुई आपको नजर आएगी। अब इको पर आ चुकी है। अच्छा, आमतौर पर जो इस तरह की हाइटेड SUVs होती हैं उनके अंदर बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आपने देखा होगा कि अक्सर गाड़ियों में आपको बैठने के लिए और गाड़ी के अंदर इंटर होने के लिए ग्रैब हैंडल्स दिए जाते हैं, जो कि इस गाड़ी के अंदर भी मौजूद है। सो यहाँ आपके पास ग्रैब हैंडल है, आप इसको होल्ड करें और बड़ी ही आसानी से आप इस गाड़ी के अंदर इंटर हो सकते हैं। रियर साइड पर जो 2-3 चीज़ें देखने वाली होती हैं उसमें सबसे पहले आपकी अंडर थाई सपोर्ट होती है जो कि इस गाड़ी की बहुत डिसेंट है। फिर उसके बाद होती है लेग स्पेस जो कि इस गाड़ी में एम्पल मिलती है आपको। और फिर उसके बाद फुट वेल के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं अपने पाँव को बड़े आराम से इसके नीचे मूव कर सकता हूँ। अच्छा, सरप्राइजिंगली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इस गाड़ी के अंदर एक तो बैटरी भी मौजूद है, फिर दूसरी बात यह कि उसके बावजूद भी इस गाड़ी का जो रियर फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है। अब फ्लैट फ्लोर का फ़ायदा ये है कि अगर सेंटर में एक पैसेंजर बैठ जाता है तो आप देखें कि पाँव को प्लेस करने के लिए पूरी जगह है। ऐसा भी नहीं है कि छोटे साइज़ का अगर पाँव हो तो वही आएगा, मतलब बहुत डिसेंट जगह है। और आपके पास क्योंकि पीछे आर्म रेस्ट भी मौजूद है तो थोड़ा सा ये वाली स्पेस आपको हार्ड फील होगी। स्टिल मेरे पास यहाँ पर सेंटर पैसेंजर के तौर पर इनफ स्पेस है और मैं कंफर्टेबल होकर बैठ सकता हूँ। और गाड़ी इतनी वाइड है कि 3 पैसेंजर्स तो इस गाड़ी में रियर साइड पर आराम से आ सकते हैं, तो 5 बंदों के लिए ये एक बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। फिर रियर साइड पर यहाँ पर अगर आप देखें तो इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये प्रॉपर परफरेटेड आपको मिलेंगी, जिसमें अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो एक तो स्वेटिंग का मसला नहीं होगा और दूसरी बात होती है क्वालिटी। यार, आप यकीन मानें कि जैसे जैसे चाइनीज़ गाड़ियां पाकिस्तान में इंटर होती जा रही हैं, ये जापानीज़ गाड़ियों को पीछे छोड़ती जा रही हैं बिल्ड क्वालिटी में, और वो चीज़ आप यहाँ पर इस गाड़ी में देखेंगे। बिल्ड क्वालिटी में आपको कहीं भी किसी किस्म का इस गाड़ी में कोई फ्लॉ नज़र नहीं आएगा। हर एक चीज़ इसमें प्रीमियम मटेरियल की यूज़ हुई हुई है, यहाँ तक कि साउंड सिस्टम सोनी का है। फिर हमारे पास फ्रंट पर 15 इंचेस से बड़े साइज़ की स्क्रीन आपके पास दी जाती है, अमेजिंग। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर आप बैठेंगे एज अ रियर पैसेंजर तो आपको ये गाड़ी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगी। आमतौर पर ये कॉमन समझा जाता है कॉमनली कि जो ब्लैक इंटीरियर वाली गाड़ियाँ होती हैं वो क्लस्ट्रोफोबिक लगती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कोई सीन नहीं है। उसकी वजह, एक तो आपके पास पैनोरामिक रूफ मौजूद है जो कि जाइगेंटिक साइज़ का है। कई गाड़ियों में पैनोरामिक रूफ होता तो बड़ा है, लेकिन वो ग्लास रूफ बेसिकली उसका मून रूफ होता है, फिक्स्ड होता है, ओपन नहीं होता। इस गाड़ी का जो रूफ है ये
ओपन भी होता है, तो ये प्रॉपर सनरूफ है। फिर दूसरी बात ये कि हमारे पास बड़े साइज़ की विंडोज़, क्वार्टर पैनल्स, गाड़ी के अंदर बैठकर आपको पता लगेगा कि यार आप किसी स्पेशियस किस्म की चीज़ में बैठे हुए हैं और एक फुल साइज़ एसयूवी के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठकर आपको वो वाली फील आती है। फिर डोर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो डोर लैचेस हमारे पास बड़े यूनिक डिज़ाइन के अंदर आते हैं। इसमें आपको एक ब्रश्ड एल्यूमिनियम की फिनिश मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। यहाँ पर ट्विटर्स मौजूद हैं। यहाँ नीचे आपको स्पीकर मिलेगा सोनी की बैजिंग के साथ, वो आपको फ्रंट साइड पर भी मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल अमेजिंग, ये देखें आपसे अगर आप पूरा डोर मूव करते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और पूरी आर्मरेस्ट के ऊपर आपको प्रॉपर लेदर की पैडिंग मिल जाएगी। बटन्स, इसके हर एक चीज़ की बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी प्रीमियम नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पर जो स्क्रूज़ हैं इनकी भी डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। एक प्रॉपर एसयूवी-इश लुक आपको गाड़ी के अंदर बैठकर भी आएगी। फिर उसके साथ साथ रियर डोर्स के ऊपर भी आपको एम्बियंस लाइट यहाँ चलती हुई मिलेगी, कंट्रास्ट स्टिचिंग मिलेगी। और एक छोटी सी चीज़ आप नोटिस अगर करें तो ये वाला जो यहाँ पर लेदर लगा हुआ है, सेम यही मटीरियल सीट्स के सेंटर में लगा हुआ है जो कि परफोरेटेड है। तो उस चीज़ को, पूरी थीम को गाड़ी के अंदर एक बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू किया हुआ है, जिसको आप सही तरीके से पसंद भी करेंगे और ये डिसेंट लगती है। ऐसा नहीं लगता कि कोई कुछ चीज़ कहीं और से आई है, कुछ चीज़ कहीं और से आई है और सब चीज़ें गाड़ी के अंदर लाकर जोड़ दी गई हैं, ऐसा नहीं लगता। ये प्रॉपर एक डिज़ाइन किस्म की चीज़ लगती है। फिर उसके साथ यहाँ पर आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसमें आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। अभी एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, गाड़ी से बाहर निकलते हुए यहाँ आए, करीब आए, यहाँ मैंने हाथ लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि इसका जो व्हील वेल है इसके अंदर पूरी इंसुलेशन हुई हुई है। ये पूरी कारपेट लगी हुई है इसकी व्हील वेल के अंदर, जो कि आमतौर पर प्रीमियम गाड़ियों में होती है। इससे होता यह है कि व्हील्स की जो आवाज़ है वो गाड़ी के कैबिन में कम से कम आती है, वाइब्रेशंस कम से कम आती हैं। ऑब्वियसली बात है ये कॉस्ट कटिंग भी हो सकती थी, ये रिमूव भी की जा सकती थी, लेकिन अगर है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो चीज़ आपको दिखाएं। सो गाइस, ये थी मेरी थॉट्स इस गाड़ी के बारे में। अब आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है, जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं इस गाड़ी के बारे में। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस गाड़ी को बुक कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 लाख से बुकिंग स्टार्ट हो रही है और 2 महीने के डिलीवरी टाइम में आपको ये गाड़ी डिलीवर कर दी जाएगी। सो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके बुकिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।